माइफेक्स और आप सीबीजी कैल्बोरल यह गर्म करने के बाद खराब हो जाती है। आप यदि पशु को लगाएंगे तो पशु की डेथ हो जाएगी। तो साथियों ये जो कैल्शियम की बोतल आती, जो कांच की बोतल आती है जिसके एक नाम माइफेक्स जिसमें आता है कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, और एक आती है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, ये दो तरह की आती है। इनको हम क्या करते हैं, पशुओं को गर्म करके लगाते हैं। अब कई डॉक्टरों के मन में यह सवाल है कि क्या ये कैल्शियम की बोतल एक बार गर्म करने के बाद क्या खराब हो जाती है, क्या हम इसको दोबारा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, क्या इसको बाद में फेंकना पड़ता है, यह कई डॉक्टरों के मन में डाउट है। कई डॉक्टर बोलते हैं कि सर हम किसी पाड़े पड़िया को यदि हमें 20 ml केवल कैल्शियम देना है और वह भी गर्म करके देना है, तो यदि हम वह गर्म करके उस 20 ml उसको दे देंगे, उसके बाद में जो 430 ml हमारा कैल्शियम बचता है, क्या वह खराब हो जाता है गर्म करने के बाद। तो यही आपके मन में डाउट रहता है। तो इसी आज डाउट को मैं क्लियर करूंगा कि आप लगाए या नहीं लगाए, यह जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब को सब्सक्राइब करें, नीचे लाइक का बटन दबाएं, और बाद में आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट में आपके मन में जो भी डाउट हो वह नीचे जाके जरूर टाइप करें। तो साथियों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों क्या होता है, हमें कई जगह पर जरूरत पड़ती कि पशुओं को हमें माइफेक्स लगानी पड़ती, पशु को हमें सीबीजी लगानी पड़ती। कई केसेस में हम इन दोनों का उपयोग करते हैं। अब कई जगह पर तो हम ठंडी से काम चला लेते हैं कि माइफेक्स को हम ठंडे लगा दें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हाइपोथर्मिया का केस है, पशु का टेम्परेचर 98 चला गया है, तो हमें वहां पर पशु को सीबीजी गर्म करके देनी पड़ती। यदि वहां पर सीबीजी का टेम्परेचर केवल 90 है और उस भैंस का टेम्परेचर 98 है या 100 है, तो वह काम नहीं चलता, हमें वहां पर सीबीजी को गर्म करना पड़ता है, तभी पशु का टेम्परेचर बढ़ता है। यदि हम इसको ठंडी लगा देंगे तो पशु का टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा और पशु की डेथ हो जाएगी। यह तो आपको भली भांति पता नहीं हो तो यहाँ आज आप जान लीजिए कि हम माइफेक्स और सीबीजी पशु का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगाते हैं, और कई समस्या के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसकी है कि हम इसको गर्म करके देने, यानी पशु की जितना पशु का बॉडी टेम्परेचर है उतने टेम्परेचर पे हम इस माइफेक्स और सीबीजी दोनों को यूज करते हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए किसी छोटे काफ में देना आपको, काफ का बॉडी वेट केवल 50 किलो। अब वहां पर लोग सोचते हैं कि हम इसको कितना देंगे, केवल 20 या 30 ml या 50 ml, ज्यादा से ज्यादा इतना हमें देना है, बाकी इसका टेम्परेचर कम है, हम सीबीजी को गर्म करेंगे। वह सीबीजी को गर्म करते हैं, 50 ml उस लवारे को उस काफ को लगा देते, बाकी 400 ml वापस से रखते हैं। अब वह सोचते हैं कि यदि हम इसको रखेंगे तो यह सीबीजी खराब हो जाएगी, यह माइफेक्स खराब हो जाएगी। तो वो उसको क्या करते हैं, कोई डॉक्टर तो इसके अभाव में यूज नहीं करते, फेंक देते हैं, और कोई डॉक्टर इसके डर से उसको 20 ml या 50 ml उसको माइफेक्स या कैल्शियम की बोतल देते ही नहीं। वो बोलते हैं कि इंजेक्शन से काम चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इसके पीछे 400 ml की पूरी पूरी माइफेक्स खराब हो रही, पूरी पूरी कैल्शियम की बोतल खराब हो रही। इससे तो अच्छा कि इसका हम कुछ और इलाज करें, माइफेक्स न लगाएं, क्योंकि 20 ml के माइफेक्स के चक्कर में, 20 ml सीबीजी के चक्कर में हमें पूरी 400 ml की माइफेक्स या सीबीजी की बोतल खराब नहीं करनी है। वह ऐसा सोच लेते और वहां पर आधा अधूरा ट्रीटमेंट करने देते, ट्रीटमेंट आधा अधूरा ही रह जाता है वहां पर, और फिर इनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। किसके अभाव में? नुकसान के अभाव में। फिर कोई डॉक्टर सोचते हैं चलो लगा देते हैं, खराब नहीं होगी। फिर वह कुछ दिन बाद सोचते हैं कि हमने उस दिन इसको गर्म की थी, गर्म करने के बाद इसकी ऊपर की जो पन्नी थी या जो इस पे ऊपर लिखा हुआ था वो पूरी तरीके से हट गया, क्योंकि कागज से लिपटा हुआ रहता है ऊपर, वो कागज हट जाता है, लोग वहां से भी डर जाते हैं कि शायद यहाँ से भी खराब हो जाए। तो क्या हकीकत इसको यदि आप खराब बोतल को लगाएंगे क्या पशु की डेथ हो जाएगी? साथियों यहाँ पर एक और मेन पॉइंट आता है कि आप इसको गर्म कितना कर सकते हैं, यानी कितना टेम्परेचर तक आप इसको गर्म करेंगे तो ये खराब नहीं होगी। एक बात यह भी आती है, कई भाई लोग बोलते हैं चलो ठंडी लगा देते हैं, वो ठंडी लगा देते हैं और पशु का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता है। 98 टेम्परेचर पशु का है और 90 केवल टेम्परेचर उस सीबीजी बोतल का है, आपने आधा लीटर चढ़ा दी, पशु तुरंत मर जाएगा, क्योंकि इसका ब्लड और ठंडा हो जाएगा। जब ब्लड ठंडा होगा तो पशु तुरंत मरेगा। यह तो बात क्लियर है। तो एक और आपके मन में विचार आता है कि क्या हम इसको ठंडी लगाते, तो आपको ठंडी भी नहीं लगाना है। ठंडी आप इसको हो सके थोड़ी बहुत सबकट लगा सकते, बाकी ठंडी ना लगाए। और एक बात और है कि इसको हम गर्म करके कब लगाए, तो साथियों आप इसको गर्म करके तब लगाए, हमें गर्मी में गर्म करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि गर्मी में पहले से इतना तापमान है कि सीबीजी हमारी पूर्ण रूप से गर्म है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि पशु का टेम्परेचर उस बोतल के टेम्परेचर के बराबर है, तो भी आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। ठंड में आप जरूर गर्म करें, सबकट लगा रहे तो गर्म करने की जरूरत नहीं। जब आप आईवी देते हैं तब आप गर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वहां पर गर्म करना पड़ती है। लेकिन यदि आप इसको सबकट लगा रहे हैं तो हमें वहां पर गर्म करने की जरूरत नहीं, और गर्मियों के दिन में हमें बिल्कुल भी इसको गर्म करने की जरूरत नहीं। पशु का टेम्परेचर यदि ज्यादा डाउन हो
तो हमें इसको गर्म करनी पड़ती है, और वह भी ठंडी के दिनों में। यदि मान लीजिए पशु का टेम्परेचर, आपने देखा है कि पशु का टेम्परेचर हमारा 102 आ रहा है, और आजकल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और यदि और आप गर्म कर देंगे तो पशु को बुखार भी आ सकता है, इसका यह भी साइड इफेक्ट होता है। तो आप पहले क्या करें, पशु का बुखार नाप ले, ये पशु का टेम्परेचर कितना है। साथियों, हमें इसको गर्मियों के दिनों में इसको बिल्कुल भी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, और बरसात में भी इसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बरसात में भी टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। यानी कभी 4-5 दिन से बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तब इसका टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है, फिर 7-8 दिन से फिर पानी गिरने लगता है, फिर इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। काय का, माइपेक्स का और सीबीजी का, इन दोनों का टेम्परेचर भी अप डाउन होता रहता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि टेम्परेचर इसका डाउन ही बना रहता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होती। यदि हम बाहरी भौतिक रूप से इसको गर्म करते हैं जल्दी हो जाती, लेकिन प्राकृतिक रूप से यह धीरे धीरे ठंडी होती है, और ये धीरे धीरे दोनों बोतलें गर्म होती है। कौन, या तो सीबीजी और हमारी माइपेक्स। साथियों, अब बात करते हैं कि क्या हम इसको गर्म करने के बाद फेंक दें, यूज़ करें या नहीं करें। तो साथियों, मेन पॉइंट निकल के आता है कि इसको आप इतना भी गर्म नहीं करें। मान लीजिए पशु का टेम्परेचर आपको लग रहा है 105 है, तो अब आप ऐसा नहीं कि इसको बोतल को भी 105 टेम्परेचर पे लाए फिर लगाए, ये बोतल फिर खराब हो गई। पशु का टेम्परेचर 107 है, तो आप इसको 107 डिग्री तक, मान लीजिए जितना आपने पानी गर्म किया उतने में इसको डाल दिया और फुल ज़्यादा गर्म कर ली, ये तो कांच की फूट भी सकती है। हमें इसको कितना गर्म करना है और कहाँ पे गर्म करने की जरूरत पड़ती है, ये भी आप आज जान लीजिए। पशु का टेम्परेचर 100 है, तो आप 100 टेम्परेचर उस पानी का तापमान करें, यानी उस पानी का टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, ओनली 100 होना चाहिए। 100 से एक टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर, पहले पशु का टेम्परेचर ले ले कि हाँ 100 आ रहा है, और फिर पानी का ले ले 100 आ रहा है। इन दोनों को टेम्परेचर को एक सा मिलाकर उसके अंदर सीबीजी डाले, आपकी सीबीजी कभी भी खराब नहीं होगी। यदि टेम्परेचर पशु का 100 आ रहा है और आपका पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, कांच की बोतल फूटने इतना गर्म, यानी आपने उबाल कर लाए, उसका टेम्परेचर नहीं लिया आपने, और डायरेक्ट आपने उसके अंदर सीबीजी या माइपेक्स डाल दी, अब वह फूट भी सकती है और वह खराब भी हो सकती है। इसीलिए हमें उसका कितना गर्म करना, यानी पशु का टेम्परेचर 102 है तो पानी का टेम्परेचर भी 102 रखे, उससे ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं करना है। और इसको उससे ज़्यादा गर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपको 104 में तो सीबीजी लगाने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा नहीं पशु को बुखार और आप सीबीजी चढ़ा रहे हैं वहाँ पर, ऐसे तो कोई डॉक्टर करता ही नहीं, और जो करते हैं उनको नुकसान देखना पड़ता है फिर। तो जहाँ पर पशु का टेम्परेचर 102 ऊपर हो, 102 से ज़्यादा हो, वहाँ पर हमें गाय भैंस को सीबीजी गर्म करके बिल्कुल भी नहीं चढ़ानी, वहाँ पर सीबीजी चढ़ाने से नुकसान होगा। इससे नीचे नीचे हमें क्या करना है, इससे नीचे नीचे तक पानी का गर्म लेना है, पानी को इतना गर्म कर लेना है, और इससे नीचे नीचे वाले टेम्परेचर तक ही हमें इसको सीबीजी को गर्म करना है। यानी पानी का टेम्परेचर 102 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 102 से नीचे नीचे वाले पानी में हमें इस सीबीजी को गर्म करके एक बार पशु को 50 ml लगा सकते हैं, और बाद में आप इसको कितना भी उपयोग कर सकते हैं। ये हमारी सीबीजी, ये हमारी माइपेक्स बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो साथियों, आपके मन में यही डाउट था कि क्या सीबीजी गर्म करने के बाद खराब हो जाती है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इतने इतने टेम्परेचर तक यह खराब बिल्कुल नहीं होती। यदि इससे आप ऊपर जाते हैं, ज़बरदस्ती इसको गर्म करते हैं, जो कि कोई फायदा नहीं, इससे ऊपर लगाने का भी जरूरत नहीं, और इससे ऊपर गर्म करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। बात करें ठंडियों के दिनों में पशु का जितना टेम्परेचर हो उतना पानी का टेम्परेचर ले, यदि गर्म होगी तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होगी तो गर्म हो जाएगी। साथियों, आप ऐसे करके इन पशु को लगा सकते हैं, और एक बार गर्म करने के बाद सीबीजी को आप और माइपेक्स को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये खराब बिल्कुल नहीं होगी। खराब कब नहीं होगी, जब ये 102 से टेम्परेचर से नीचे नीचे रहेगी। यदि आप 105, 106, 107, 108 टेम्परेचर पे इसको पानी में इसको डाल देते हैं, तो फिर ये वहाँ से खराब होने के इसके चांस बन जाते हैं। साथियों, हमारी वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेटनरी डॉक्टर के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबको तक ये वीडियो पहुंचाए, सब तक ये जानकारी दे, क्योंकि लोग इसके अभाव में बहुत सारे इलाज नहीं कर रहे हैं और बहुत पशुओं का नुकसान हो रहा है। सो ये वीडियो हमारी पसंद है, शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।